मेरा नाम आकाश और मैं आप सभी का आकाश में इसमें स्वागत करता हूँ, है ना? चलिए, देखिए क्या हुआ था कि जो पहली जो एलसीएम एसएफ की फर्स्ट पार्ट वीडियो थी, उसमें क्या था लोगों ने हमें ये कंप्लेन की कि उसमें दिख नहीं रहा था बोर्ड पे साफ। इसीलिए क्या किया है हमने जो एलसीएम एसएफ में जो फर्स्ट पार्ट था, वो वीडियो से हमने आपके डिलीट कर दिया है, यानी चैनल से डिलीट कर दिया है और जो वो वाला फर्स्ट पार्ट था वो जो आज हम बना दे रहे हैं, ठीक है? तो इससे क्या हो जाएगा कि आज वैसे भी दिखने वाली प्रॉब्लम लगभग सब सॉर्ट आउट हो चुकी है, ठीक है? सारी सॉर्ट आउट हो चुकी है, यानी कि अब हम लोगों को साफ-साफ दिखेगा, पूरी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसीलिए जो एलसीएम एसए की सेकंड पार्ट वीडियो वो तो हमने डाल दी है आज। जो फर्स्ट पार्ट वीडियो वो आज हम बना रहे हैं, ठीक है? तो आज बना के कल तक अपलोड हो जाएगी, तो चिंता मत कीजिएगा। दूसरा एक चीज़ और हमने ये सोचा है कि हम ये करेंगे कि देखिए क्या है कि कोचिंग में क्लासेस में जो होता है कि डेली कोई ना कोई क्वेश्चन ऐसा होता है जो हम बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। बहुत अच्छा हम नहीं पढ़ाते, दरअसल वो क्वेश्चन बहुत अच्छा होता है। हम तो जैसा-तैसा पढ़ाते ही हैं, है ना? तो हमने ये सोचा है कि जो डेली एक क्वेश्चन होगा, वो डेली एक क्वेश्चन हम आपको एक अलग से एक सीरीज़ चलाएँगे, क्वेश्चन ऑफ द डे। क्या-क्या चलाएँगे? क्वेश्चन ऑफ द डे। उसमें हम क्या करेंगे, डेली आपको एक क्वेश्चन दिया करेंगे और एक क्वेश्चन अलग से एक छोटी-सी वीडियो, शॉर्ट वीडियो बनाया करेंगे 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट की। ठीक है? तो इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा डेली आपको एक क्वेश्चन अच्छा मिलेगा। दूसरी बात ये कि बाद बाकी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो तो पढ़ते चले जाएँगे। तो अब से हम लोग कल से क्या करेंगे 2 सीरीज़ चालू करेंगे। यानी पर डे को 2 वीडियो मिलेगी। पहली वीडियो जो हम लोग रिवीज़न कर रहे हैं, दूसरी वीडियो क्वेश्चन ऑफ द डे की वीडियो मिलेगी। ठीक है? तो चालू करें। कल हम लोगों ने एलसीएम एचसीएफ का सेकंड पार्ट पढ़ा था, लेकिन आज हम लोग एलसीएम एचसीएफ का फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। उल्टा क्यों? उल्टा इसलिए क्योंकि रीज़न ये है कि भैया फर्स्ट पार्ट में आपको साफ दिख नहीं रहा था, विज़िबिलिटी साफ नहीं थी। इसीलिए हमने फर्स्ट पार्ट डिलीट करके आज हम दोबारा फर्स्ट पार्ट बना रहे हैं ताकि आप लोगों को समझ में आए। ठीक है? चालू करें। तो देख जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमने कहा था कि क्लास में डिस्कस करके बताएँगे कि कौन सा चैप्टर पढ़ाना है। तो क्लास में स्टूडेंट्स ने मैं एलसीएम एचसीएफ के लिए कहा था, ठीक है? तो अब एलसीएम एचसीएफ देखिए, हम आपको एलसीएम एचसीएफ पढ़ाने जा रहे हैं। देखिए एलसीएम होता क्या है और एचसीएफ होता क्या है? देखिए एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम एचसीएफ चालू करने से पहले एक हल्की-सी नॉलेज दे दे रहे हैं एलसीएम एचसीएफ के बारे में। इसके बाद हम लोग आगे पढ़ते रहेंगे, ठीक है? पूरी समझ आया कि नहीं है? देखिए सबसे पहले हम लोग सीखते हैं एलसीएम। एलसीएम का मतलब बेटा क्या-क्या होता है? एम का मतलब होता है मल्टीपल, सी का मतलब होता है कॉमन, एल का मतलब होता है लीस्ट। अब इसका क्या मतलब हुआ? कॉमन मल्टीपल वो भी कॉमन चाहिए और लीस्ट चाहिए, यानी एलसीएम तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो सबसे पहले हम लोग मल्टीपल सीखेंगे क्या होता है। मल्टीपल जानते हो क्या होता है? मल्टीपल का हिंदी होता है गुणज। क्या होता है? गुणज। गुणा में जोड़ना ही क्या कहलाता है? गुणज कहलाता है। समझ में आया कि नहीं है? जैसे देखो लिखो 4 लिखा, तो देखो 4 एकम 4, 4 दूनी कितना होगा भैया? 8, 4 तिहाई 12, 4 देखो 16, 4 पंचे 20, 4 छह 24। अब देखिए 4 के मल्टीपल है, पहले एक बार 4 जोड़ा, 2 बार 4 जोड़ा, 3 बार 4 जोड़ा। अरे 3 बार 4 जोड़ोगे तभी ना 4 4 8 4 12 हुआ। 4 बार 4, 5 बार 4, 6 बार 4। समझ आया? तो ऐसे करके आगे बढ़ता चला जाएगा। यानी ये कहे जाते हैं मल्टीपल। क्या कहे जाते हैं बेटा? मल्टीपल यानी गुणज। अब देखो अगला, अब सुनना, मल्टीपल तो मैं समझ में आ गई। जैसे और हम आपके एग्जांपल की बात करें तो लिख दे रहे 6, तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिहाई 18, 6 चौको 24, 6 पंचे 30, 6 चरण 36। अब देखिए 6 में एक बार 6 जोड़ा, 6 में एक बार 6, 6 6 12, फिर 6 तिहाई 18, 6 चौको 6 के गुणज में जोड़ रहे हैं, तो ये 6 का गुणा हो गया। ये बात समझ में आ गई। अब सुनना बेटा, कॉमन की बात है। क्या किसकी बात कर रहा है? कॉमन। कॉमन क्या होता है? कॉमन आपको चाहने के लिए कम से कम 2 लोगों की आवश्यकता है कि कोई भी एक आदमी को अगर खड़ा कर दो और उससे कह दो बताओ इसमें कॉमन क्या है? तो कॉमन लल्ला किसी से भी तुलना कराओगे। जब तक जिसकी तुलना, अब जैसे तुम हो तुम्हारी भी है। अब ये कही जाती है कि तुम्हारी और उनकी पट रही कि नहीं, कितनी बातें मिलती हैं। तो वही तो कहते हो ना, ये तो मेरे उसमें कॉमन है कि भिंडी की सब्जी उन्हें पसंद है, भिंडी की सब्जी हमें पसंद है। तो यही तो कॉमन कहा जाता है। तो लेकिन कॉमन कब कहा गया? भिंडी की सब्जी तुम कब बता पाएगी तुम्हें और उन्हें पसंद है? जब 2 लोगों की आवश्यकता पड़ी। यानी
और अगर वहीं पे 3 लोग होते, मतलब तुम्हारी बे और उनकी बे, तो बेटा कितने हो गए? 3 लोग हो गए। फिर 3 लोगों में निकालते, यानी कि कॉमन अगर आपको चाहिए तो कम से कम आपको कितने की आवश्यकता है? 2 लोगों की। जैसे 4 और 6 लिखा है, कितना लिखा है? 4 और 6, तो 4 का देखो 4 8 12 16 20 24, 6 का देखो 6 की गुणज क्या है? अब चूंकि गुणज में ही कॉमन लेना, तो देखो अब कॉमन देखो बेटा क्या क्या है। सबसे पहला कॉमन क्या बन रहा? 12, फिर 24 मिल रहा। ऐसे ही जब आगे बढ़ोगे तो ये 4 से 24, 4 7 28, 4 और 32, ऐसे बढ़ते चले जाओगे कि नहीं? बोलो 4 9 36, और देखो एक 36 भी कॉमन मिल गया, मिल गया कि नहीं मिल गया? कॉमन क्या क्या मिले? 12 24 और 36, 3 चीज कॉमन मिली, 12 24 और 36। अब सुनना ध्यान से, क्या सुनोगे? कैसे सुनोगे? ध्यान से, कि सबसे बड़ा कॉमन क्या है? पता नहीं यार, पेट में दाना हो गया, पता नहीं क्या खुजली हो गई। सुनना ध्यान से, सबसे कॉमन क्या है? 12 है, 24 है, 36 है एंड सो ऑन, आगे बढ़ गए। अब आप देखना ये भी कॉमन मल्टीपल है, ये भी कॉमन मल्टीपल है, और आगे भी कॉमन मल्टीपल मिलेंगे, और ये भी कॉमन मल्टीपल है, पर लीस्ट कौन सा, सबसे छोटा कौन सा है? 12, तो इसे ही आप पाओगे लीस्ट कॉमन मल्टीपल। बोलो समझ में आया? ये क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी सबसे छोटा ओबेनिस्ट गुणज। तो एलसीएम समझ में आया क्या होता है? समझ आया कि नहीं? यानी किन्हीं भी दी गई संख्याओं में के गुणज में जो भी कॉमन होते हैं वो सभी कॉमन मल्टीपल होते हैं, पर उनमें जो सबसे छोटा होता है उसे हम क्या कहते हैं? एलसीएम। अब देखना 12 एक 12, 12 दूनी 24, 12 तिहाई 36, ऐसे 12 चौको 48, ऐसे 12 के मल्टीपल मिलता चला जाएगा। तो 12 इंटू एक्स, और एक्स का मान आप कहां तक रख सकते हो? अनंत तक रख सकते हो। कहां तक रख सकते हो? इस अनंत तक। इसीलिए आपने कभी भी हमेशा एलसीएम सुना है, कभी भी आपने एचसीएम नहीं सुना है। बेटा तुमने जापान में कोई गली है, मान लो श्रवण खेड़ा, सुनी है कि नहीं? कहीं जापान में श्रवण खेड़ा है ही नहीं, तो अभी पता नहीं तुम्हें है कि तुम कैसे कह सकते हो? यानी कि इसका मतलब ये कि जो चीज तुमने आज तक सुनी नहीं है, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि वो चीज है या नहीं। अब याद है ना, अगर बेटा एससीएम सुना नहीं, इसका मतलब ये नहीं एससीएम होता नहीं। याद होना, चाहे कितनी ही संख्या क्यों ना दे दी जाए, एससीएम होता है, पर उनका एससीएम हमेशा क्या होता है? अनंत होता है। क्या होता है? अनंत। जैसे 12 सबसे छोटा तो पता कर सकते हो, पर सबसे बड़ा ज्ञात कर सकते हो? नहीं। एक्स का मान कहाँ चलेगा, कोई भरोसा नहीं। तो एलसीएम समझ में आया? ठीक। निकालने के तरीके 4 हैं। अब देखिए, या तो मैं एलसीएम ही पढ़ाते रहे, लेकिन चलिए खैर एक आध छोटे मोटे तरीके बता देते हैं ताकि आपको समझ में आए, कि जब हम आगे क्वेश्चन पढ़ाए तो कुछ तो समझ में आ ही जाए एटलीस्ट, है ना? अब सुनना, एलसीएम निकालने की विधियां तमाम सारी हैं, वो हमने क्लास में पढ़ाई। चूंकि हम यहाँ रिवीजन कर रहे हैं तो हम लोग इतनी सारी विधियां यहाँ नहीं पढ़ेंगे, ठीक है? अब पढ़ेंगे क्या, सीधे सीधे हम देखो एक एक बता दे रहे हैं आपको, बाद में डिटेल में जब कभी इसमें पढ़ाएंगे तो पढ़ाएंगे, फिलहाल देखना ध्यान से। जैसे 18/6 करो तो कितना आता है? 6 तिहाई 18, यही तो करते हो। जैसे 24/8 4 किया तो 4 6 24, यही तो काट के बताते हो। जैसे लिखते हो 32/16, तो 16 दूनी 32, ये तो बताते नहीं बताते। हम अपने क्लास में पता कैसे बताते हैं, आपको विश्वास नहीं मानेंगे, पता कैसे कहते हैं? 4 एकम 4, 2 1 3 दूनी 6, ऐसे बता देते हैं कई बार। समझ में आया? वो क्लास में चलता है, पर यहाँ नहीं, है ना? देखना 4 6 24। अब देखना बेटा, यहाँ 6 कब बचा होगा, यहाँ 3 कब बचा होगा, यहाँ 2 कब बचा होगा। सुनना, जब 18 में 18 को 6 इंटू 3/6 लिख सकते हैं, तब 6 से 6 कटा होगा, 3 बचा होगा। इसे देखो 24 को 4 इंटू 6/4 ले सकते हो, जब 4 से 4 कटा होगा तब 6 बचा होगा। ऐसे ही 32 को 16 इंटू 2/16 लिख सकते हो, तो 16 16 जब कटा होगा तब 2 बचा होगा। यानी कि कोई भी संख्या अगर किसी संख्या से कट रही है, इसका मतलब वो संख्या की वहां पे उपस्थिति है। सो 32 16 से कब कट पाएगा? जब 16 वहां पाया गया, कितनी बार? 2 बार। ठीक। 24 4 से कब कट पाया? जब 4 वहां उपस्थित था, कितनी बार? 6 बार, तभी तो कट पाया। 18 कब कट पाया? जब 6 उपस्थित था 3 बार, तो 6 तिहाई 18। यानी कि कोई भी संख्या अगर किसी संख्या से पूर्णतः विभाजित होती है, इसका मतलब उस संख्या की जिससे हम भाग कर रहे हैं उसकी उपस्थिति, दी गई संख्या जिसमें हम भाग करते हैं उसकी उपस्थिति वहां है, तभी कट रहा है।
समझ आया? आप कह दो ये क्यों समझा रहे थे? ये इसलिए समझा रहे थे, अब समझना ध्यान से। ये इसलिए समझा रहे थे, जैसे अगर हमने कह दिया बेटा, क्या कह दिया, जैसे मान लिया हमने कह दिया 12 और 16 का लासा निकालो, तो देखिए हम डायरेक्ट विधि आपको बता रहे, बाकी 4-5 विधियां हैं वो अलग बताते हैं। देखिए तो एलसीएम क्या होता है, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से कट जाए, न्यूनतम संख्या, उसे जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल कहते हो। तो 12 और 16 छोटी से, अब 12 से भी कट जाएगी संख्या, तो ये जो एलसीएम है इसका मतलब क्या होता है, ये 12 से भी कट रहा होगा, 16 से भी कट रहा होगा, यानी 12 से भी कटे और ये 16 से भी कटे। 16 से अगर ये संख्या कट रही है, ये संख्या, ये वाली संख्या इससे कट रही है, 16 से कट रही है, तो 16 यहाँ होगा, तो हमने अपनी मर्जी बना ली है, 4 जोको 16। अब 12 बनाना है, तो हमारे पास 4 है, किसका जरूरत और है, कह दो 3 का, तो 4 3 12 हो गया कि नहीं हो गया? तो यही इसका क्या हो गया, लासा। क्या हो गया बेटा, लासा। तो याद रखना, लासा हमेशा वह संख्या होती है जो दी गई सभी संख्याओं से पूर्णतया कट जाए, और परंतु वो छोटी छोटी हो। और अगर अधिक एचसीएम पूछ दिया जाए, यानी हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल पूछ दिया जाए, तो वो हमेशा क्या होगा, वो हमेशा अनंत होगा। क्या होगा, अनंत होगा। इतनी बात समझ में, एलसीएम थोड़ा सा समझ में आया कि नहीं है? ठीक। अब देखिए ध्यान से, क्योंकि रिवीजन ले रहे हैं तो हम थोड़ा सा आपको हल्की नॉलेज देते हैं, बाकी ज्यादा डिटेल में नहीं बता रहे, वो हम जब कभी पढ़ाएंगे इसमें तो बताएंगे। ठीक, फिलहाल अभी रिवीजन करते हैं। 2 सीरीज चलने वाली है, याद रखिएगा कल से। एक सीरीज प्रैक्टिस वाली, रिवीजन वाली, दूसरी क्वेश्चन ऑफ द डे वाली। उसमें पर डे आपको एक क्वेश्चन देंगे हम आपको। ठीक, वो किसी का भी हो सकता है। ठीक, अब देखिए एलसीएम समझ में आ गया। एचसीएफ देखिए, एचसीएफ, एचसीएफ का मतलब क्या होता है बेटा, फैक्टर कॉमन और हाईएस्ट, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। फैक्टर की हिंदी क्या होती है बेटा, गुणनखंड। क्या होती है, गुणनखंड। यानी कि कोई भी संख्या की खंड कर दो तो वो उसका क्या कहलाता है, गुणनखंड। पर किसमें खंड करोगे, गुणा करके खंड करना, ऐसा नहीं सीधे ऐसे लिख दिया 8 के इसके खंड करो तो लिख दिया ये और ये, हो गया खंड, दोनों बीच तोड़ दिया। ये खंड नहीं करना है, समझना ध्यान से। मतलब इसके गुणे में खंड करना, जैसे 1 से कटती है, 2 से कटती है, 4 से कटती है, 8 से कटती है, तो ये क्या हो गया, इसके गुणनखंड। यानी दी गई उन सभी संख्याओं को, दी गई उन सभी संख्याओं को गुणनखंड कहते हैं, जो दी गई संख्या से पूर्णतया विभाजित हो जाए, यानी इससे भी कट जाइए। जिन जिन संख्याओं से कटता है वो संख्या हमेशा दी हुई संख्या क्या कहलाती है, गुणनखंड। क्या कहलाती है, बोलो, बोलो कैसे। हम्म, समझ में आया कि नहीं है? ठीक, तो दी हुई जैसे 8 है, जैसे आप लिख लो, कोई भी लिख लो, जैसे लिखा आपने 24, तो 24 को कौन कौन से काटती है, 1 से कटता है, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 8 से, 12 से, और खुद 24 से। तो ये सभी संख्या क्या होंगी, इनकी गुणनखंड होगी। अब इतनी बात समझ में आई, आप फैक्टर तुम समझ गए। अब कॉमन की बात कर रहे हैं, फिर वही बात, तुम्हारी तुम्हारी वो, उन दोनों में क्या क्या कॉमन है वो तो आज तक तुम खुद नहीं पता कर पाए, तो तुम्हें क्या पता चल रहा है। और बेटा कहाँ कहाँ से कॉमन है ये भी तुम्हें नहीं पता, कि तुमसे ही कॉमन है कि किसी और से भी कॉमन है, ये तुम बड़े ढूंढ रहे हो फालतू में, है ना। तो आप देखो, तुम्हें बताते कॉमन क्या क्या होता है, ऐसे ही देख लेना बेटा। पहले जाना, कल मिलना उनसे, उनके खंड करना पहले, और फिर देखना कितने मिल रहे हैं। समझ आया ना? देखो जैसे लिखा हमने, मान लो 12, तो 12 का क्या होगा, 1 से कटती है, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, और खुद 12 से। अब हमने लिखा बेटा, ऐसे मान लो, क्या लिखा, कुछ भी लिख दो भैया, 16 लिख दो। किससे किससे कटती, 1 से, 2 से, 3 से क्या ही कटेगी, 4 से, 6 से कटेगी, 8 से, और खुद 16 से। तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी, कॉमन, पहले कॉमन ढूंढो। सबसे ये भी गुणनखंड है, ये भी गुणनखंड है, और कॉमन 1, फिर 2, फिर 4, फिर इसका कोई मिल रहा है नहीं। तो सबसे कॉमन फैक्टर कौन कौन होंगे, ये सभी क्या है, कॉमन फैक्टर, सभी क्या है, कॉमन फैक्टर। और सबसे बड़ा क्या है, 4, इसे कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर।
सबसे छोटा क्या है, ये इसे कहते हैं लोवेस्ट कॉमन फैक्टर यानी एलसीएफ। समझ आया? या यानी कि दुनिया की चाहे जितनी ही संख्या क्यों ना दे दी जाए, अगर उनका एलसीएफ पूछा जाए तो वो हमेशा क्या होता है, एक होता है। यानी कि दुनिया की प्रत्येक संख्या एक से तो कट ही रही होती है। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, एलसीएफ। क्या कहते हैं, एलसीएफ। अब हमने क्या सीखा है आज की क्लास में बेसिक के, कि एचसीएफ क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या। पहले जब ये नोट कर लीजिएगा, करना है तो, नहीं करना है तो देखिए। तो एलसीएम क्या होता है, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से पूर्णतः कट जाए। जैसे हम आपसे कहें 12 और 16, इसका एलसीएम क्या होगा, तो हमें निकालना पड़ेगा वो छोटा मल्टीपल जो इनसे कट जाए। 12 16 से कटने वाली संख्या 48, 12 चौको 48, 16 तिहाई 48। यानी ये वो छोटी छोटी संख्या है जो इन दोनों से कटती है। ऐसा नहीं यही संख्या और भी कटती होंगी आगे, पर छोटी छोटी यही है। ठीक, अब जैसे हम कहें एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों संख्याओं को काट दे। इनसे कटे, इनसे कटे तो एलसीएम, और इन्हीं को काट दे तो वो क्या होता है, एचसीएफ। और 12 16 का एचसीएफ कितना होगा, 4। तो ये कहलाता है एचसीएफ, ये होता है एलसीएम। बेसिक समझ में आया, आया भैया इतना? तो नोट कर लो। और बाद बाकी हम लोग क्वेश्चन में चलते हैं, जिसकी शीट आपके टेलीग्राम चैनल आकाश क्लासेस नाम पे डाल दी गई है। अगर आपको नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाइए उसे ज्वाइन कीजिए और उस पे जाके शीट निकालिए और पढ़िए। बाद बाकी क्वेश्चन आपको साइड में दिखता ही होगा। ठीक, और दूसरा हमारे यहाँ रिसेंटली जो आपको दिख रहा है साइड में, ये यूपी पी का यानी यूपी पुलिस का स्पेशल बैच स्टार्ट हो रहा है 20 तारीख से। अगर आप चाहो तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हो। दूसरा, अगर आपको मैथ का बिल्कुल बेसिक से सीखना है, यानी बेसिकली अगर कहें अगर आपको मैथ सीखनी है, तो आप 20 तारीख से ही एक सुबह 8 से 9 बैच स्टार्ट होने वाला है मैथ का। इसमें क्या हम आपको बेसिक से मैथ सिखाएंगे, एकदम बहुआ। कैसे मैथ, बहुआ मैथ, जिसका हम आज तक तो नाम आ गया। नहीं होते, आपने देखा होगा आपके यूट्यूब में ब्रह्मास्त्र बैच चलते हैं, शस्त्र बैच, चिराग बैच, दिया बैच, दीपक बैच, सब चलते हैं। अब एक बहुआ बैच चलेगा। कौन चलेगा, बहुआ। इसमें क्या होगा, सभी बहुआओं को क्या सिखाया जाएगा, बहुओं को नहीं, बहुआओं को, यानी बहुआ का फीमेल वर्जन, बहुआ जो भी मानना हो, तो सभी को बेसिक से मैथ सिखाई जाएगी। तो 8 से 9 बैच चालू है। तो अगर आप चाहो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। मोबाइल नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर सब दिया गया है, इसमें पता भी दिया गया, आप इस पे देख सकते हो। और हाँ, यूपी टेट की मैथ्स का भी एक बैच स्टार्ट होने वाला है जल्दी, आप चाहो तो उसे भी देख सकते हो। ठीक है, दोनों का ही देखिए दिख रहा होगा, पहला दिख रहा होगा, आप देखिए दूसरा भी दिख गया होगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद अब अपने क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे, सबसे पहला क्वेश्चन। और सबसे पहला क्वेश्चन कहाँ देखोगे, बदल कहाँ से देखोगे, आंखों से। कहाँ से देखोगे बेटा, आंखों से। समझ आया? हाँ, तुम यही सोच रहे हो कि क्या तुम कहीं और से देखते हो, क्या हम भी आंखों से देखते हो, तुम भी आंखों से देखो, है ना? तो चलो क्वेश्चन नंबर पहला, आपकी स्क्रीन पे देखो, गिरा के, हाँ देखो गिर पड़ा होगा आके। देखो क्वेश्चन नंबर पहले गिरा हुआ आके, देखो क्या है कि 4 अंकों की वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, या कौन संख्या जो 4, 8, 12 और 16 से पूरी तरह विभाज्य है। अब देखिए क्या तरीका है, 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या ज्ञात करनी है। अब देखो कोरिया का, कहाँ का, कोरिया का बच्चा बता देगा। आप देखो पहले छोटी छोटी संख्या निकाल लो बेटा, कौन सी कटती है। तो 4 8 12 16 से कोरिया का बच्चा बता देगा 48। अब तुम तो कोरिया के हो नहीं तो तुम बता नहीं पाओगे, तो आप सबसे बड़ी संख्या लिख दो, 4 देखो 16। अब यहाँ आपको 12 बनाना है, क्योंकि अभी 12 से भी कट रही है तो 12 ही उपस्थित होगी। तो 12 बनाने के हमारे पास 4 है, कितने गुणा कर दे, 3 का ऊपर दोबारा आ गया। 8 बनाने के लिए 4 दूनी, देखो तो इसमें लुका हुआ है, देखा देखा, देखो छिपा का फीमेल वर्जन होता है लुका, देखो लुका ही नहीं। तो 4 दूनी 8 और ये 4 है, टोटल कितना हो गया 48 है। अब बेटा ये 48 संख्या होगी, पर अगर लीस्ट पूछा होता तो 48 एक्स 48 बता देते, पर लीस्ट नहीं पूछा तो एलसीएम हमेशा कॉमन मल्टीपल क्या आएगा, 48 एक्स आएगा। पर अगर लीस्ट पूछा जाएगा तो एक्स का मान 1 रख देते हो, अब आप 48 बता देते हो। ठीक,
फिर आपसे पूछा गया 4 अंकों की छोटी छोटी, अब देखो क्या करूं, 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या ये 48 से भाग दे बस, और कुछ नहीं करना। 48 दूना 96, 4 आया, 40 शेषफल आ गया, कितना आ गया 40। अब देखो बेटा, अगर 1000 में 40 घटाते हो तो 960, लेकिन अगर हमें 1000 से बड़ी संख्या चाहिए तो 1000 में जोड़ना पड़ेगा, पर जोड़ते क्या है, जोड़ते इनका अंतर, यानी 8, यानी कितना हो जाएगा 1000, और जो कि ऑप्शन में शो कर रहा होगा। ठीक, दूसरा तरीका ये, आप विद इन सेकंड ऐसे ऐसे ही उड़ा सकते हो भाई, ज्यादा चक्कर में ना मत पड़ो इन क्वेश्चंस को। अगर आपको डिविजिबिलिटी आती है तो आपका एलसीएम में से कहीं नहीं जाना, है ना। देखो सबसे पहला ऑप्शन बेटा कितना दिया गया 1010, दूसरा ऑप्शन 1008, तीसरा ऑप्शन 1006, चौथा ऑप्शन 1012। अब सुनना ध्यान से, ये ऑप्शन दिए गए, अब सुनो। अब देखना कोई संख्या 4 8 12 16, 12 यानी कितना हुआ 3 और 4, यानी संख्या 3 से भी कट रही होगी। और 3 की विभाजक नियम क्या है कि अगर दुनिया की कोई भी संख्या 3 से कटती है तो उसके अंकों का क्या आएगा, उसके अंकों का योग हमेशा 3 से घटेगा। तो देखना इसके अंकों को जोड़ो, अंकों को जोड़ना आता है, यानी कि 1 + 0 + 1 + 0, यानी 0 एकदम 0 ही, और 0 में 2 जोड़ो कितना आएगा, यानी इसके अंकों का योग कितना आ गया 2, इसको जोड़ो 0 0 को गिनना ही नहीं, 8 और 1 9, इसे गिनना ही नहीं, 6 और 1 7, इसे गिनना ही नहीं 0 को, 2 और 1 3 और 1 4, 3 से कटने की संख्या बताओ, कोरिया को बता देगा, कोरिया का 3 तरीका 9, तो यही हमारा क्या हो गया आंसर। आपको कुछ नहीं करना था, आप इतने सेकंड टिक कर सकते थे, और अगर आपको नहीं पता तो निकालते थे आंसर। आज भी कई लोग ऐसे जो फंटी विधि लगाते हैं, फंटी विधि जानते हैं कौन सी विधि होती है, एक ऐसी खींचो और 3 परी परी खींचते हैं, इसे हम कहते हैं परी फंटी विधि, समझ में आया? चलो नोट कर लो, अगला देखो। देखो अगला क्वेश्चन आपकी कॉपी के ऊपर देखो गिर पड़ा, गिरा, गिरा कि नहीं गिरा, देखना तुम्हारी खोपड़िया में गिर पड़ेगा, हेलमेट पहन के कल से बैठे हो। अब देखो दिया गया है, दो संख्याओं का एलसीएम पढ़ो, दांत निकलवा लो खाली, दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 56 गुना है, कितने गुना है, दो संख्याओं का, दो संख्याएं कोई दी गई ए और बी, इनका एलसीएम है और इनका एचसीएफ है, इनका एलसीएम उनके एचसीएफ का 56 गुना, ये 56 गुना तो इसमें 56 गुणा कर दें तो 56 हो गया। इसका क्या कह रहा है, उनके एलसीएम प्लस एचसीएफ का योग 1710 है। यदि दो संख्याओं में से एक संख्या 240 है तो दूसरी संख्या पूछ रहा है क्या होगा, क्या पूछ रहा है, दूसरी संख्या पूछ रहा है क्या होगा, सुन रहे हैं। अब हमें पता है कि दो संख्याएं हैं, दो संख्या ए और बी, उनका लासा एल है और मासा एच है। अब लासा जो है मासा का 56 गुना है, तो अब 56 का इसमें गुणा करेंगे। अब अच्छा इसे बताइए, 2 लिखा है 10 लिखा है, 10 2 का कितने गुना है, तो 5 में 2 बचे 10, तो 5 गुणा, अगर बराबर साइन आ रहा तो 5 में गुणा करोगे कि इसमें करोगे, तो है ही, इसमें गुणा करो तब ना बराबर आएगा, समझ आया, वही चीज है, ये 56 गुना है तो इसमें 56 गुणा करेंगे तब ना इसके बराबर आएगा, तो एल बराबर कितना हो गया 56 एच हो गया। अब इसमें रख दो 56 एच प्लस एच बराबर 1710, तो 57 एच बराबर 1710, तो एच बराबर 30 आ जाएगा, भाग दे दो, मात्रा कितना आ गया 30। अब देखना तुम तो पता नहीं देख पाओ कि नहीं, पर कोरिया बच्चा ही बता देगा कि अगर कोई दो संख्याएं हैं, क्या है तो कोई दो संख्या है, अगर उनका पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर लासा इंटू मासा होता है, पहली संख्या 240, दूसरी में पता नहीं मैं एक्स मान ली, लासा कितना है 56 एच और मासा कितना है एच, तो 240 इंटू एक्स बराबर 56, 30 और 30 काट दो, 30 अट्ठे 240, 8 सत्ते 56, 7 3 21, तो एक्स बराबर 210, दूसरी संख्या हमारा आंसर, समझ आया, आ गया। अरे देखो दो संख्या ये भी है, उनका लासा एल मासा एच है, तो लासा बराबर 56 एच क्यों हो जाए, क्योंकि लासा जो है मासा में 56 गुना है, मासा में एच माना, तो 56 एच हो गया। अब दोनों का योग दिया जाए 17 तो एच मासा निकल गया। और कोरिया को जानता है एक नियम होता है,
पहली संख्या तो दूसरी संख्या बराबर लासा इंटू मासा। समझ आया? चलो छापो, छाप लिया होगा। चलो अगला देखो, अगला देखो कौन सा है, क्वेश्चन नंबर तीसरा। और क्वेश्चन नंबर तीसरा आपकी कॉपी के ऊपर देखो, ये गिरा 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 कि नहीं गिरा, देखो गिर पड़ा होगा, देखो देखो तुम उलट उलट के पीछे, है ना, कैसे क्वेश्चन गिर पड़ा तुम्हारे ऊपर। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 108 कॉमा कौन सा, जिससे 108 कॉमा 124 और 156 को विभाजित करने पर समान शेषफल प्राप्त होता है। कौन सा प्राप्त होता है? समान। 108, 126 और 156, 108, 124 और 156, 108, 124 और 156। जब भी ऐसा केस आता है, दुनिया पूरी बच्चे जानता है कि उनका अंतर निकाल लो, दी गई संख्याओं का न्यूनतम अंतर। समझ आए? ऐसे केस में दी गई संख्याओं का न्यूनतम अंतर या उस अंतर का कोई गुणनखंड, ऐसे प्रश्नों में दी गई संख्याओं का न्यूनतम अंतर या उस अंतर का कोई गुणनखंड ही बड़ी से बड़ी संख्या या मासा कहलाती है। समझ में आया कि नहीं है? ठीक, अब देखो अंतर न्यूनतम निकालो, इसमें अंतर कितने का है? 16 और 24। इसमें बेटा 32 का, इसमें 48 का अंतर, तो घटाओ अंतर मिल जाएगा। तो सबसे बड़ा छोटा अंतर क्या है? 16। या तो 16 आंसर होगा या 16 का कोई मल्टीपल। अब पहले 16 से चेक करके देखो कट रही क्या। 16 पंचे 80, 16 छक्का 96, 16 सत्ते 112, कितना होगा? 16 छक्का 96, देखना 108 से 16 भाग दो, देखना शेषफल सेम आएगा। 16 छक्का 96, 12 आ रहा। अब देखना 16 से ही आप 124 में भाग देके देख लो आप। 16 सत्ते 112, कितना शेषफल आया? 12 आया। और 16 से ही आप 156 भाग देख लो। 16 16 जगह कितना होता है? 124, कितना होगा? देखो सभी समान शेषफल आ रहा। तो ऐसे प्रश्नों में दी गई संख्या में न्यूनतम अंतर या उस अंतर का कोई गुणनखंड ही उस संख्या का सबसे बड़ी संख्या या मासा होता है, और ऐसे संख्या में मासा ही निकालते हैं। तो ऐसे प्रश्न जब भी पूछ जाएंगे तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, संख्या का न्यूनतम अंतर निकाल लेंगे, और उस अंतर का ही, वही अंतर ही उनकी वो बड़ी से बड़ी संख्या होती है। ठीक, चलो अगला देखें, नोट करना कर लो वरना अगला देखें। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 3 हो गए। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, कितना देख लो, क्वेश्चन नंबर 4। वह बड़ी से बड़ी संख्या, अभी देखिए बिल्कुल सेम क्वेश्चन, 156 कॉमा दिया गया है। वह बड़ी से बड़ी संख्या पढ़ दें आपके लिए, देखना, देखो आपके लिए क्वेश्चन देखना कहाँ गिरा, ये देखो गिरा गिरा, देखो वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात है जिससे 156 कॉमा 181 और 331 में भाग विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 6 शेषफल आता है। देखो 156, 181 और 331। अब आपको ये नहीं करना कि आप दुनियादारी करो, आप सब न्यूनतम अंतर निकालो। सबसे कम अंतर कहाँ आ रहा है? 56, 20, 76, 5, 81। इसमें अंतर ज्यादा आ रहा है, इसमें अंतर भी ज्यादा आ रहा है, तो यही 25 आंसर हो गया, खत्म काम हो गया। चाहे भाग देख लो, 25 छक्के 150, 6 से पर नहीं मन कर रहा है। देखो 25 छक्के 150 बेटा कितना आया? 6। 25 सत्ते 175, कितना है बेटा? 6। 25 से काटो, 25 निमा 225, कितना है? देखो खाली 6 6 आ रहा है शेषफल की नहीं आ रहा, यानी यही हमारा क्या हो गया? आंसर। क्या हो गया बउआ? आंसर। समझ आ गया कि नहीं आ गया? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, हटाते हैं। ऐसे प्रश्नों में दी गई संख्याओं का न्यूनतम अंतर ही उस संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो प्रत्येक दशमलव भाग देने पर समान शेषफल देती है। ठीक, चलिए अगला देखिए,
क्वेश्चन नंबर 4 हुई। क्वेश्चन नंबर 5, 7 का वह सबसे छोटा गुणज कौन सा है जिसे 8, 9, 12, 15 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 5 शेषफल बचता है। अच्छा सुनना ध्यान से, अगर हम आपसे ये कहें कि हमें कोई ऐसी संख्या बताओ जिसमें 7 से भाग देने पर 2 शेषफल है, तो आप क्या बता दोगे? कह दोगे 7 से भाग देने में 2 शेषफल चाहिए भैया। हम कहेंगे हाँ, तो 7 से भाग देने में 2 शेषफल चाहिए, तो आप कहते 9 में भाग दे दो, 7 एकम 7, कितना आ गया? 2। आपने कहा, आपने सबने कहा और बताओ, तो आपने कहा 16 भाग दे लो भैया, 7 दूनी 14, कितना आया? 2। और बताओ, तो आपने कहा तो पगला लगा मेरे, कितने पूछोगे? बता दो दिया एक बार, 7 के 21 दे लो तो भी 2 आ जाएगा। तो हमने कहा अच्छा, तो आपने किया क्या बेसिकली? तो आपने क्या किया, आपने क्या किया, सबसे पहले क्या किया, 7 से कटने वाली संख्या ढूंढी, फिर इसमें जो शेषफल चाहिए था वो आपने हमें जोड़ के थमा दिया। समझ में? यही तो किया। हमने कहा 3, तो आप 3 पहले 7 से कटने वाली संख्या ढूंढ रहे हो, जैसे 7 3 21, कितना हुआ? कटने वाली संख्या 21 आई, अब उसमें 4 शेषफल जोड़ के दे दिए, तो 4 कितना हुआ? 25 हो गया। अब हमने क्या कहा कि मैं ऐसी कोई संख्या बताओ जिसमें 7 से भाग देने 4 शेषफल आए, तो आप क्या करोगे? अच्छा 4 शेषफल चाहिए, तो 7 से कटने वाली संख्या 7 एकम 7 और 4 शेषफल जोड़ के देना है, तो 7 और 4 11। बोलो समझ आया कि नहीं है? देखो हो सकता है अभी हमें लगता है कि हम तेज पढ़ा रहे हो, अब धीरे धीरे सब रिदम में आएगा यार। देखो है ना, समझ रहे हो ना? अभी दूसरी वीडियो डाल रहे हैं, जिंदगी में पहली बार तो कैमरा सामने, आज तक फोटो तो खिंचवाए नहीं है ना? तो समस्या है थोड़ी मेरे साथ, है ना? तो थोड़ा कोऑपरेट कीजिए, है ना? चलिए, क्या कह रहा है? ऐसी कौन संख्या जो 8 9 क्या दे रहा था? 8 9 12 15। अब सुनना, 8 9 12 15 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 5 शेषफल दे, ये क्वेश्चन दे रहा है। तो 8 9 12 15 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 5 शेषफल दे। तो सबसे पहले अपना काम क्या है? इनसे कटने वाली संख्या जोड़ लो, ढूंढ लो। ठीक, 8 9 12 15 से कटने वाली संख्या कौन कौन सी होगी? आप 15 लिख लो, 5 3 15, 12 बनाने के लिए 4 का गुणा, 9 बनाने के लिए 3 का गुणा और 8 बनाने के लिए 2 का गुणा, हो गया। 5 3 15 4 60, 180 दूनी 360 है, प्लस 5। अब ये संख्या जो है साथ ही गुणज भी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए? साथ ही गुणज। तो 7 तो यहाँ है नहीं कि, तो 7 का गुणा कर दो, तो 360 इंटू 7 प्लस 5, तो 7 6 42, 7 21 4 25 प्लस 5 जोड़ दो, कितना है? 2525, ये आपका उत्तर। पर अगर आप इसे बाय ऑप्शन करना चाहते हैं विद इन अ सेकंड, तो आप इसे वो भी कर सकते हैं। देखिए कैसे, ऑप्शन क्या क्या दिए गए आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, देख लीजिए। जैसे ऑप्शन दिए गए हैं 365 पहला ऑप्शन, 1085 दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन 2525, चौथा ऑप्शन 725। आप सुन रहे ध्यान से, ये ऑप्शन दिए गए। आपको पता है कि हमने इस संख्या में 5 जोड़ा तब ये आंसर है, यानी ये संख्या आई। यानी अगर इनसे 5 घटा दें तो हमें यह संख्या देखना, हमने इन संख्या में या इस संख्या में या इस संख्या में ये जो शेषफल 5 जोड़ा तभी ना हमें ये आंसर मिला जो ये है। तो अगर हम इनसे 5 घटा देंगे तो हमें ये वाली संख्या मिल जाएगी, नहीं मिल जाएगी भैया? 5 में 2 जोड़ा तो 7 मिला, तो अगर 7 में 2 घटा दे तो हमें ये पहली वाली संख्या मिल जाएगी। और ये पहली वाली संख्या जैसे मान लो इनमें, जैसे ये दी गई ये वाली संख्या, इनमें हमने 5 जोड़ा होगा तब ये संख्या मिली, यानी अगर ये 5 घटा दे तो ये वाली संख्या मिल जाएगी। और ये संख्या इन सबसे कटती है, इन सबसे ये संख्या कटती है। इसका मतलब साफ साफ क्या हुआ? इसका मतलब साफ साफ इतना हुआ कि अगर हम इन सबसे 5 घटा दें तो वो संख्या इनसे कटनी चाहिए, इससे भी कटनी चाहिए, इससे भी और इससे भी और इससे भी। तो हमने कहा 5 घटा दो, तो 5 घटाए 360 हुआ, 5 घटाए 1080 हुआ, 5 घटाए तो 2520 हुआ, 5 घटाया तो 720 हुआ। ठीक, अब आपको ये चेक करना संख्या किससे कटनी चाहिए? 9 से। क्या दिया? 9। 9 की विभाजन नियम ये है कि यदि कोई संख्या 9 से कटती है तो उसके अंकों को किससे करना चाहिए? 9 से। तो देखो 6 3 9, हाँ ये हो सकता है। 8 और 1 9, ये भी हो सकता है। 5 4 9, ये भी हो सकता है। अब देखो यहाँ फंस गए कि नहीं फंस गए? सारे 9 से कट रहे हैं। तो हमने कहा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, एक काम करते हैं। फिर क्या करते हैं भैया? 4 दिया गया, क्या दिया गया? 4, और 4 की जगह छोड़ो, 4 दिए 12, कितना दिया गया? 12 दिया गया, यानी कि 4 भी है और 8 भी है। यानी अगर कोई संख्या
4 8 से कटती है, यानी उसके अंतिम 3 अंक कटने चाहिए। तो 8 चौको 32, 8 5 40, ये भी कट रही है। 8 12 में 100 सब कट रहा है, देख पा रहे हो, सब ही कट रहा है। तो अब फंसे गया, अब क्या करें। लेकिन हमें पता है वो 7 की गुणज भी है बेटा, ये तो देखने भूल गए हम लोग, क्या था 7 की गुणज भी है, यानी वो संख्या 7 से कटनी चाहिए। क्या करनी चाहिए, 7 से। अब दुनिया जानती है कि अगर कोई संख्या 7 से कटती है तो इसका मतलब क्या है, क्या मतलब 7 की रियलिटी क्या कहती है कि 3 3 के पेयर बनाओ और अंतर निकालो। जैसे 365 लिखा है बेटा, तो 365 देखो, लास्ट में 5 दूनी 10, और 10 को 36 से घटाओ, कितना बच रहा है बेटा, 16। कटता है, नहीं कटता। जैसे 1080 लिखा है, अभी देखो संख्या बड़ी है, 3 अंक बना लो। अब देखना 1080 था, 1080 को अगर देखना 80 में से 1 घटा दो, 80 में से 1 घटाओ, कितना बचे, 79। कटता है, नहीं कटता। अब देखो 2520 है, 1 घटाओ, कितना आ जाएगा, 2520 है। तो 2520 में भैया 2 घटाओ, कितना, 2500, 520 में 2 घटाओ, 518। और 7 7 49, 7 चौको 88, कट रहा है। अब देखो 725, 720, ये तो दुनिया जानती नहीं कट रहा, तो यानी एक ही संख्या आंसर आप चेक कर सकते हो। अगर आपको 7 की डिविजिबिलिटी पता है तो आप विद इन सेकंड ऐसे कर सकते हो। समझ आया कि नहीं है, ठीक। यानी कि आपको ये डिविजिबिलिटी समझ में आ गई, ठीक। ये वो पार्ट है जो पहला हमसे छूट गया था, या कह लो दिख नहीं रहा था आपको सब, अभी आप लोगों को पूरा क्लियर दिख रहा होगा और पूरा समझ में आया होगा, हम ऐसी उम्मीद करके चलते हैं। यदि फिर भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो आप हमें अपडेट करिएगा, और अगर कोई समस्या हो तो आप हमें बताइएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, बाद में कल अगली क्लास में मिलते हैं जिसमें हम लोग एलसीएम पार्ट 3 करेंगे और उसके आगे क्वेश्चन हम लोग अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं कल। ओके बाय, टेक केयर।